तो आज और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो दिल्ली एनसीआर से आ रही है, जहां दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया है। आईटीआई जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 508 दर्ज किया गया है। तो वहीं प्रदूषण ने आम लोगों की मुसीबतों को बढ़ाकर रख दिया। आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना बढ़े हुए प्रदूषण के कारण करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से छठ महापर्व के अवसर पर दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में जो तमाम लोग छठ करते हैं, तो ऐसे में उत्साह के तौर पर आतिशबाजी भी जो है वो लगातार कल देर शाम से हो रही है। और ये बढ़ी हुई आतिशबाजी भी दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण का एक कारण जो है वो नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच जो दिल्ली की आबो हवा है वो बेहद खराब हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में नवंबर के महीने में भी अभी ठंड उस तरीके से दस्तक नहीं दे पाया है जैसा हर साल होता है, उसके पीछे प्रदूषण भी एक बड़ी वजह जो है वो निकलकर सामने आई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऐप के मुताबिक दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 है, जो कि कल 363 था औसत। इस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर चला गया। दिल्ली के आनंद विहार में सुबह के वक्त ये 416 दर्ज किया गया था। अशोक विहार का ये 420 था। डीटीयू दिल्ली का 412, जहांगीरपुरी का 439, नेहरू नगर का 412, न्यू मोती नगर का 429, पंजाबी बाग का 405 और रोहिणी का 440। तो दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति क्या रही है ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि बढ़े हुए प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली के इंडिया गेट से हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध और कोहरे की एक सफ़ेद चादर ने सुबह के वक्त पूरी राजधानी दिल्ली को अपने आगोश में ले रखा है और विजिबिलिटी इसके कारण काफ़ी कम है। और जो प्रदूषण है उसका स्तर लगातार जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है दिवाली के बाद से, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आईटीआई जहांगीरपुरी में 508 ये दर्ज किया गया था। आनंद विहार एक इलाका रहा है दिल्ली एनसीआर का जहां पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा रहा है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह सामने आई है उसमें ये भी है कि जिस तरीके से आनंद विहार से सटे जो तमाम एनसीआर के इलाके हैं उसमें बड़ी संख्या में जो डीजल बस चलते हैं उनसे भी प्रदूषण होता है। इसके अलावा एक और जो खुलासा सामने आया कि जो शाम के वक्त दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक अलग अलग जगहों पर नज़र आता है, वो शाम के वक्त का ट्रैफिक भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि प्रदूषण लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में मुसीबतें आम लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आम लोगों के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऐप के मुताबिक दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है और दिल्ली का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 363 से बढ़कर अब 384 पर पहुंच गया है। और इस वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कई इलाकों में जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के वक्त नजर आया वो 400 के पार, जिसमें आनंद विहार में 416 और अशोक विहार में 420 नजर आया। दो सहयोगी मेरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजू सेठ दिल्ली से और महेंद्र माही हमारे संवाददाता नोएडा से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आरजू का ही रुख करता हूं। आरजू, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर क्या है, कैसा है इस वक्त, क्या स्थितियां हैं, जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आज दिल्ली का एक्यूआई जो है वो 400 के करीब पहुंच गया है। अगर ओवरऑल एक्यूआई की बात करें, वहीं कई ऐसी जगहें हैं जहां पर 400 पार कर चुका है, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और लगातार लोग इससे जूझ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, कई इलाकों से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है और इस वक्त हम लाजपत नगर के पास है और ये रास्ता देखिए इंडिया गेट, चिराग दिल्ली और एम्स की तरफ जाता है। और अगर आप देखेंगे तो सामने एक धुंध जो है वो खास तौर पर देखी
जा रही है और ये असर है पॉल्यूशन का, जो ये बढ़ता प्रदूषण है वो पूरी दिल्ली में ही इस तरीके से अपने पैर पसार रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो चारों तरफ धुंध है वो देखी जा रही है। लगातार लोग इस जो मौसम है इससे जूझने के लिए परेशान हैं। वहीं अगर बात करें तो आज हवा जो है वो भले ही देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। चाहे इसका बात करें तो तमाम जो त्योहार हैं वो भी बढ़ रहे हैं। लगातार लोग जो है वो कहीं ना कहीं पटाखे का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर बात करें तो मौसम की भी बहुत बड़ा रोल, भूमिका जो है वो रहती है। ठंड करीब है, जो टेम्परेचर है वो नीचे जा रहा है और लगातार विंड स्पीड जो है, जो हवा की गति है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं प्रदूषण जो है बढ़ रहा है। और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी ये बात कही थी कि आने वाले 10 दिन जो है बेहद ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं और तापमान क्योंकि घटेगा और प्रदूषण बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर बात करें तो तस्वीरें ये साफ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सड़कें एकदम सूखी पड़ी हुई हैं क्योंकि तमाम दावे जो है वो किए गए हैं। वाटर स्प्रिंकलर्स के नज़र तो आते हैं, कहीं कहीं नज़र आते हैं, लेकिन हर जगह पे उस तरीके का वाटर स्प्रिंकलर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप तस्वीरों भी देखेंगे तो पूरी सड़क जो है वो यहाँ पर सूखी पड़ी हुई है और वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है कि इन सड़कों को गीला रखें, जो धूल पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स है वो हवा में ना आए ताकि प्रदूषण कम रहे। दूसरी तरफ की भी अगर तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर वो आपको दिखाएं तो आप देखिए किस तरीके से सामने तिरंगा जो लगा हुआ है वो भी एकदम धुंधला नजर आ रहा है। चारों तरफ की तस्वीर देखेंगे और अगर कंपैरिजन करेंगे और दिनों से आज का, तो आज लगातार हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा घटती जा रही है। कल हम एयरपोर्ट के पास भी पहुंचे तो वहां पे भी आईएमडी की तरफ से जो डेटा रिलीज किया गया था वहां पर भी विजिबिलिटी जो है वो 1200 मीटर तक पहुंच गई थी, यानी कि लगातार विजिबिलिटी कम हो रही है। और आने वाले समय में जब कोहरा पड़ेगा तो ये विजिबिलिटी और कम हो जाएगी और चुनौतियां जो है वो लोगों के लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी चंदन। बिल्कुल, चुनौतियां लोगों के लिए तो बढ़ेंगी, लेकिन दिक्कतों का लोगों को इस वक्त सामना जो है वो करना पड़ रहा है। महेंद्र माही हमारे संवाददाता हमारे साथ नोएडा से इस वक्त जुड़ गए। नोएडा की क्या स्थिति है महेंद्र? देखिए, दिल्ली से जो सटा नोएडा है उसकी भी स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं है। आज जो नोएडा की आबो हवा है काफी जहरीली हो चुकी है। सुबह के वक्त हमने देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 300 के पार जा चुका है। और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां भी जहरीली स्थिति बनी हुई है। वहां भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 320 दर्ज किया गया। ऐसे में लगातार पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं कि कभी एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होता है और कभी बढ़ता है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि आने वाले समय में ठंड जो है अचानक उसका पारा लुढ़केगा, तो वही देखने को मिला है। जितनी ठंड बढ़ रही है उतना पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। तस्वीरें में आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए, सुबह की तस्वीर है और किस तरीके से जो ऊंची ऊंची इमारत है आपको धुंधली नजर आएगी। और ये साबित करे कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं जहरीली हवा लेने को मजबूर हो रहे हैं। सोचिए, सुबह के वक्त और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्कुल आपको धुंधली नजर आ रही है। और ये तस्वीर नोएडा की है। सोचिए, हालात ऐसे हो चुके हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 के पार जा चुका है। और जैसे जैसे तापमान और कम होता जाएगा, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और क्वालिटी इंडेक्स और कम होता जाएगा। ऐसे में जो तस्वीर निकल कर आ रही है बयां कर रही है कि तमाम जो वादे हैं, चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें या पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की बात करें, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। जिस तरीके से कहा था कि वाटर गन का इस्तेमाल करेंगे, वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेंगे और जो वाटर टैंकर है जो सड़कों पर छिड़काव करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम वादों की पोल खुलती नजर आ रही है। और सुबह के वक्त जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि जो लोग अपने कामकाज से निकल रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन नोएडा एनसीआर की हवा में है। क्योंकि सोचिए, बीच में 4-5 बड़े फेस्टिवल पड़े, चाहे हम दिवाली की बात करें या छठ पूजा की बात करें, लगातार आतिशबाजी भी हो रही है, मगर उसके साथ ही साथ जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। कल हमने देखा किस तरीके से जो नोएडा का पॉल्यूशन था वो 260-270 दर्ज किया गया था। मगर अब कहीं ना कहीं तो फिर से जो नोएडा की आबो हवा है वो काफी जहरीली हो चुकी है। और ये तस्वीर आपको बयां कर रही होगी कि किस तरीके से जो हवा है बिल्कुल दूषित हो चुकी है। और लगातार ये नोएडा का हाल नहीं है, ग्रेटर नोएडा का हाल है, ये यमुना प्राधिकरण का हाल है, ये पूरे जनपद, पूरे गौतम बुद्ध नगर का हाल है।
लगातार एयर क्वालिटी में इजाफा होता जा रहा है और जो हवा है वो काफी जहरीली होती जा रही है। तमाम वादे किए गए थे कि सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रीन कवर लगाए जाएंगे, मगर उसके बावजूद भी धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि आगे वाले 10 दिनों तक इसी तरह का तापमान बना रहेगा। हवा चल रही है, नोएडा में हवा तेज चल रही है, मगर उसके बावजूद भी जो धुंध की मोटी चादर है वो कहीं ना कहीं आपको सड़कों पर नजर आएगी। और खास तौर पे इस जहरीली हवा से छोटे बच्चे के साथ साथ जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं और जिनको अस्थमा की समस्या है, उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी आंखों में जलन है, जब वो बात कर रहे हैं तब खांसी की समस्या आ रही है, आंखों में उनके पानी अपने आप निकल रहा है। तो सोचिए स्थिति इमरजेंसी वाली हो गई है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। और ये हालात कब तक बने रहेंगे या भी ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार जो नोएडा शहर की हवा है वो जहरीली होती जा रही है। एक तरफ पराली जलाई जा रही है, हमने देखा बीच में बिल्कुल पराली जलने की शिकायत नहीं आ रही थी, मगर अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है जिसमें ये दिखाया गया था उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पराली जलाई जा रही है, उन किसानों पर कार्रवाई भी की जा रही है, उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, मगर अब पराली जलाने के अलावा उन किसानों को कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ना वहाँ टाइम पे अधिकारी पहुंचते हैं ताकि जब उनकी फसल कटती है तो कोई ना कहीं वो कैसे उसको डिस्पोज करे। तो अब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जरूरत है कि एक्शन प्लान की, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे नोएडा में बात करें या आसपास के इलाकों की बात करें, जरूरत है कि एक्शन प्लान की। अदरवाइज जो हालात है इमरजेंसी वाले हो जाएंगे। बच्चे जो स्कूल जाते तो उनकी जो स्कूली छुट्टी है वो रद्द हो सकती है। तो ऐसे में बिल्कुल, तो समस्याएं नोएडा में भी उसी तरीके से हैं जिस तरीके से दिल्ली में नजर आ रही है। गाजियाबाद की क्या स्थिति है जान लेते हैं। अनिल चौधरी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ गए। अनिल, गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर क्या है और किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का वहां सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हालात राजधानी दिल्ली के बने हुए हैं वही हालात गाजियाबाद के भी हैं। उसी तरीके से यहाँ भी पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आप समझ सकते हैं, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है लोनी का, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 फिलहाल आज का दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। फिलहाल तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। क्योंकि मुझे भी जब मैं सुबह निकला तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई और खराश, और मुझे लगातार खांसी की प्रॉब्लम भी अब सामने आ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है अब जो आसपास की आबो हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में है, तो आप जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इस तरीके की एडवाइस लगातार दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आज घनी धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है। सूर्य देवता भी आज हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें कलेक्ट्रेट के सामने जो रोड है उसकी है। आप देखेंगे चारों तरफ जो है धुंध सी दिखाई दे रही है। ये पोल्यूशन की वो खतरनाक चादर है जो अब आम जनता को बीमार भी कर रही है। लोग बीमार होने लगे हैं, लोगों की आंखों में जलन है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि डॉक्टर्स से मेरी बात हुई तो डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि ज्यादातर मरीज जो है अब गले में खराश और आंखों में जलन और वो ही लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। और ज्यादातर तादाद बच्चों की भी काफी बताई गई है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी काफी तादाद बताई गई है जो लगातार डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो ग्रेप 2 के नियम पहले से ही लागू हैं पर जमीन पर कुछ नहीं दिखता। यही वजह है लगातार एयर की जो क्वालिटी है बेहद बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तस्वीरें अनिल लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अनिल, आपकी आवाज जो है वो रुक गई है, लेकिन मैं आम जनता को जी अनिल मैं आता हूं आपके पास। मैं आरजू का एक बार फिर से रुक करता हूं। आरजू, अब बड़ा सवाल यह है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो इतना गंभीर है कि इस वजह से जो ठंड है वो भी अब तक दस्तक उस तरीके से नहीं दे पाई है जैसा हर साल अमूमन नवंबर के इन दिनों में नजर आती है। और दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ हमने हर साल देखा है। तैयारियां बहुत सारी की गई हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री लगातार जानकारियां दे रहे थे।
लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर नजर आती हैं और विशेष तौर पर सुबह के वक्त, क्योंकि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर सुबह के वक्त और देर शाम के वक्त ही नजर आता है। दिन में जब धूप खिल जाती है उसके बाद तो स्थिति जो है वो सुधरती हुई जरूर नजर आती है। तो क्या सुबह या शाम के वक्त वो तमाम तैयारियां, वो तमाम जो इंतजाम किए गए हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, वो ग्राउंड जीरो पर नजर आते हैं? अब बिल्कुल देखिए तैयारियां कई की गई हैं और लेकिन जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उस तरीके से जो प्लान तैयार होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, या तो कहीं ना कहीं प्लान में भी कुछ कमी रह जाती है या चुनौतियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको जिक्र कर रही थी कि सड़कें सूखी पड़ी हैं, वहीं आपको एक और तस्वीर भी यहाँ पर दिखाएंगे कि एक महिला है जो यहाँ पर झाड़ू लगा रही है और खास तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इस तरीके से धूल जो है खास तौर पर उसको नहीं उड़ाना चाहिए और इसीलिए सड़कों को गीला रखा जाता है। लेकिन देखिए लगातार झाड़ू वो लगा रही है और काफी ज्यादा धूल जो है वो हवा में उड़ रही है, जिसकी वजह से और ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को भी ध्यान में रखनी है। सरकार को भी अगर इस तरीके से उन्होंने हजारों की संख्या में वाटर स्प्रिंकलर्स डिप्लॉय किए हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हर एक इलाके में उनका डिप्लॉयमेंट हो और उस तरीके से वो काम करें। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से अगर टीमों की भी बात करें तो अब एक और कैंपेन जो है रिसेंटली जो स्टार्ट किया गया है, एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन, जिसमें खुले में आग जलाना भी मना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो बिल्डिंग्स के बाहर बैठते हैं उनको भी हीटर प्रोवाइड कराने की बात की गई है। तमाम ऐसी चीजें हैं ताकि वो खुले में आग ना जलाएं। तो सर्दियां जैसे जैसे आएंगी तो इस तरीके के इंसिडेंट और बढ़ेंगे, लोग खुले में आग जलाएंगे। तो क्या अगर ऐसा होगा तो क्या प्रदूषण और बढ़ता हुआ नजर आएगा? तो तमाम सवाल है, लेकिन जो जरूरत है, हम लोगों से काफी ज्यादा बात करते हैं पॉल्यूशन के इशू पे और वो कहते हैं कि आने वाले चुनावों में भी पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और इसी के साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से कैंपेन जो चलाए जा रहे हैं वो सराहनीय है, वो अच्छी बात है अगर सरकार इस तरीके के कैंपेन चला रही है अवेयरनेस के लिए, लेकिन इससे कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल के सामने नहीं आता है और जरूरत उसी की है, क्योंकि लगातार हर साल दिल्ली वाले जो है वो इससे जूझते हैं। और एक और आंकड़ा मैं आपके आगे रखूंगी, अगर बताएं तो अभी मैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो चेक कर रही थी और अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये कुछ एरिया हैं, इलाके हैं। और अगर खास तौर पर चेन्नई को आप देखेंगे तो चेन्नई का AQI आप देखिए 45 है। वहीं अगर आप सीधे दिल्ली पे पहुंच जाते हैं तो दिल्ली में देखिए सीधे रेड जोन आ जाता है और वो 383 हो जाता है। तो लगातार इस तरीके का दृश्य नजर आना, जहां पर चेन्नई में 45 है, या कई ऐसे स्टेट्स हैं, अल्मोड़ा की बात करें जो उत्तराखंड के कई इलाके हैं जहां पर AQI 50 है, उससे भी नीचे है, तो वहीं दिल्ली का 400 है। तो ये कंपैरिजन ही दिखाने में ये सक्षम है कि कितना ज्यादा जहरीली दिल्ली की हवा है और कैसे यहाँ के लोग जो है वो इससे सरवाइव कर रहे हैं। और सरवाइव नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी जान के साथ खेल भी रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो 12 साल उम्र जो है वो कम भी हो जाती है दिल्ली में रहने वाले लोगों की। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और सबको उम्मीद है सरकारों से कि प्रदूषण को लेकर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि हर स्टेट में पॉल्यूशन को लेकर काम होगा, ताकि परिस्थितियां जो है उनमें सुधार देखा जा सके। जी चंदन। बिल्कुल, और परिस्थितियों में सुधार की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, ऐसे में तमाम जो इंतजाम किए गए हैं वो ग्राउंड जीरो पर नजर आए, ये सरकार की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। महेंद्र माहिर, नोएडा में जो स्थिति है प्रदूषण को लेकर, जहां आप जानकारी दे रहे थे कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर स्कूल्स को भी बंद करने पड़ेंगे एहतियातन। बिल्कुल चंदन, देखिए सुबह का समय है। लोग इस समय ये सोचते हैं कि अपना एक्सरसाइज कर ले, अच्छा खा ले या अच्छा बाहर निकल के करे, मगर सोचिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको केवल सड़कों पर धुंध नजर आ रही है और ये जो धुंध है ये पॉल्यूशन की धुंध है। तो कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा है छठ के बाद भटक जाता है। आपने देखा किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है छठ से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी को घेरते हैं पॉल्यूशन को लेकर, मगर अब कोई भी राजनेता छठ घाट पर नहीं जाएगा, यमुना घाट पर नहीं जाएगा और इस पॉल्यूशन को लेकर ज्यादा जिक्र नहीं करेगा। और जैसे जैसे नवंबर का महीना आगे बढ़ता जाएगा, ठंड बढ़ते जाएगी, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेंगे, सड़कों पर आग जलाएंगे, तो जो पॉल्यूशन है और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में जो हाल अभी नोएडा का है और ग्रेटर नोएडा का है, 300 350 जो एयर क्वालिटी है, आने वाले एक सप्ताह के अंदर अंदर ये 500 तक पहुंच जाएगा और स्थिति बरकरार रहेगी। अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि सोचिए
पिछले 20 दिनों से लगातार, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, दिल्ली एनसीआर के किसी इलाके की बात करें, जो अपेक्षाएं हमारी है, जो आम जनता की अपेक्षाएं अधिकारियों से है, राजनेताओं से, वो बिल्कुल नहीं हो रही। धरातल पे आपको शून्य काम नजर आएगा। सुबह से लेकर दोपहर हो जाता है, सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं होता। जैसे हमारी संवाददाता बता रही थी कि जब कोई झाड़ू लगाता है तो जब उसमें से धूल उड़ती है तो जो डस्ट पार्टिकल होता है वो हवा में घुल जाती है और वही हवा हम इनहेल करते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को, सरकारों को समझना होगा कि अब हाथ के हाथ धरकर नहीं बैठना है। जब तक वो धरातल पर काम नहीं करेंगे, पॉल्यूशन का लेवल कम नहीं हो सकता। पराली जल रही है वो अलग बात है, मगर जो आपके हाथों में, उसको तो आपको बखूबी जिम्मेदारी से निभानी पड़ेगी। चाहे आप 100 वादे कर लीजिए कि दिल्ली या एनसीआर में टैंकर उतारे गए हैं, वाटर स्प्रिंकलर उतारे गए हैं, या स्मोक गन रास्ते में लगाए गए हैं, मगर वो काम कितने कर रहे हैं? चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, आखिर धरातल पे लोग कितना काम क्या कर रहे हैं? क्योंकि सुबह का वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अधिकतर लोग जो होते हैं सुबह के वक्त अपने दफ्तर जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, लोग कॉलेज जाते हैं, तो उस वक्त सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का एहसास होता है। तो उस टाइम जरूरी है कि सुबह 6 बजे 7 बजे पानी का छिड़काव किया जाए। ऐसे हॉटस्पॉट एरिया जहां वाहनों का ज्यादा चलना होता है, या वैसे एरिया जहां कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, वहां पानी का छिड़काव हो, मगर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा पूरे एनसीआर में। इसलिए लोग आज रो रहे हैं, और रो बिल्कुल ऐसा इसलिए रहे कुछ हैं नजर नहीं आ रहा है। और अब बात जरा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल चौधरी से, गाजियाबाद से जुड़े। गाजियाबाद में कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं अनिल, ये वहां भी वही स्थिति है जो नोएडा और दिल्ली एनसीआर में है? देखिए, इंतजाम तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि इंतजाम पहले से ही किए जाते तो आज ये हालात गाजियाबाद के नहीं होते। ये तो साफ तौर पर है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, 405 एयर क्वालिटी इंडेक्स होना अपने आप में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री द्वारा भी ये बात कही गई है। यदि पराली की बात कोई सामने आती है तो जो जिले के जो मुखिया होंगे, जो जिले के जिलाधिकारी होंगे, वो उसकी जवाबदेही तय करेंगे। क्योंकि ये साफ तौर पे कहा गया है, पराली की कोई भी घटना सामने नहीं आनी चाहिए। जो भी अधिकारी है वो गांव-गांव में जाकर किसानों से वार्ता करेगा, बातचीत करेगा, उनकी जो पराली की समस्या है उसका निदान किया जाएगा। क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है, इसीलिए कदम उठाया जा रहा है। पर जो अधिकारी हैं, जो अधीनस्थ अधिकारी बिल्कुल, तो हैं, इंतजाम जो वो है इस वो लेवल पर नाकाफी नजर काम आते नहीं हैं कर और रहे। इसीलिए प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आपका, अनिल आपका और महेंद्र